ये है बीएड की ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन की फाइल। ये टॉपिक हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें लिखे गए हैं। ये ऑयल पेंटिंग, पेंसिल, बहुत सारा इसमें लिखा गया है और सारा हैंड से बनाया है। ये पेस्ट की हुई है पिक्चर्स। ये वाटर कलर है। ये 3D आर्ट है, इसमें कला की परिभाषा वगैरह लिखी हुई है। ये 3D आर्ट है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे सामने रखी हुई हो। बहुत सुंदर बनी होती है। ये पिक्चर्स हैं। ये अलग अलग स्टेट का कौन कौन सा फेमस नृत्य होता है, तो इसके बारे में लिखा भी हुआ है। पपेट वगैरह जैसे राजस्थान में ज़्यादा होता है और इसमें भरतनाट्यम वगैरह तमिलनाडु का है। मणिपुर का ये मणिपुरी है। लोकनाट्य वगैरह शास्त्रीय है, ये सब। ये थिएटर का है। थिएटर में कौन कौन से मास्क वगैरह यूज़ होते हैं। इसमें पियानो वगैरह है, कठपुतली है, बांसुरी, गिटार, ड्रामा, नाटक। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है। कुछ लोगों को पता नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में। इसमें होता है कि मतलब आर्ट को इस तरीके से बनाया जाता है कि हम उसको देख के अंदर से पहचानें कि उसके अंदर क्या है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट हुई। ये फोक आर्ट है। ये पेन से बनी हुई है। फोक आर्ट और एक्रेलिक पेंटिंग। ये मधुबनी आर्ट है। बहुत ही सुंदर होती है मधुबनी। घरों को सजाने में ज़्यादातर यूज़ होती है। आई थिंक ये बिहार की कला है। ये कला के टाइप्स हैं। ये राजस्थानी फोक आर्ट है। राजस्थान में ज़्यादातर मिनिएचर पेंटिंग है और जो कृष्ण, मीना इन पे ज़्यादातर बनाई गई हैं और बहुत ही सुंदर है। ये सॉफ्ट टॉय हैं। ये सॉफ्ट टॉय की सामग्री और वेस्ट से क्या क्या बन सकता है वो है। ये सॉफ्ट टॉय है। ये कागज़ को फोल्ड करके पेपर क्राफ्ट का है। ये वेस्ट से बनाया हुआ है। बैग बनाया हुआ है। बहुत ही प्रिटी सा बैग है ये। ये मिनिएचर पेंटिंग है। ये भी मुगल आर्ट, मुगल मिनिएचर है ये। मुगल मिनिएचर कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि मुगल काल में बहुत सारी पेंटिंग थी जो भर के आई थी। ये पॉप आर्ट है। ये वेस्टर्न की तरफ ज़्यादा होती है पॉप आर्ट। ये लैंडस्केप आर्ट है। ये लैंडस्केप के बारे में लिखा हुआ है। ये पेंसिल आर्ट है। आप पेंसिल से बहुत ही सुंदर सुंदर स्केचिंग वगैरह कर सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं। ये फ्लावर पॉट के बारे में है, जो भी स्केचिंग था। ये इजिप्शियन आर्ट है। ये बहुत ही सुंदर बनी हुई थी, बहुत सुंदर। मेरा मन भी नहीं था इसको देने का। ये वाटर कलर पेंटिंग है। ये कलरों को पानी में मिलाकर फिर उनसे पेंट किया जाता है। फिर कैनवस और आप कागज़ दोनों पे बना सकते हैं। ये एक्रेलिक पेंटिंग है। यहाँ मेरा बेटा भी बार बार फोल्ड कर रहा था। फिंगर पेंटिंग वगैरह थी वो बनाई नहीं है, तो सिर्फ एक्रेलिक की बनाई थी। ऑयल पेंटिंग कह रही थी क्योंकि पेस्ट करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। ये कैलीग्राफी है। बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों को सजाया जाता है कैलीग्राफी में। ये गोंड आर्ट है। ये
भी घरों को ज़्यादातर सजाने में यूज़ होती है। ये भी बहुत सुंदर आर्ट है ये। आई थिंक कुछ मोनार्च करके आर्ट होती है ये, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मोनार्च पेंटिंग, ये प्रिंट मेकिंग है। प्रिंट से कैसे कैसे आर्ट बनाई जाती है, स्पेशली मॉडर्न पेंटिंग्स हैं ये प्रिंट मेकिंग की। ये प्रिंट काफ़ी बाद में आया था इसलिए यहाँ पे। ये कॉमिक्स आर्ट है। कॉमिक्स में किस किस तरीके की आर्ट यूज़ होती है। ये वाटर कलर पेंटिंग है, फिर से इसमें वाटर कलर आ गया है। ये स्केच है, स्केच पेंटिंग है ये। पोर्ट्रेट, बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ था ये पोर्ट्रेट भी। ये भी पेंसिल शेडिंग है। दिस इज अ पेंसिल शेडिंग, बहुत सुंदर बनी हुई थी ये भी। दिस इज अ पेंसिल शेडिंग। आप चाहें तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नेसेसरी नहीं है कि बनाना ही बनाना है, कि आपको इतना काम करना है। लेकिन आप कुछ चाहते हैं, आप अगर बनवाना तो आप मुझे भी डीएम कर सकते हैं। मैंने जो नंबर अपने कैप्शन में डाला हुआ है आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको बनवाना है तो। अदरवाइज़ बच्चे मोस्टली प्रिंट चिपकाते हैं, लेकिन आर्ट का क्या यूज़ है एजुकेशन में। अगर आप पेडागोजी ऑफ आर्ट आपका सब्जेक्ट है